नमस्कार। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति सर। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे सर। धन्यवाद बहुत-बहुत। सर, अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है विवादित बयान है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो मर चुका है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया इसको विवाद बता रहा है, जबकि मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरह देखने को मिली, बहुत सारे वहाँ पर गड़बड़ियाँ देखने को मिली। इसके बाद ऐसा बयान किस तरह देखते हैं आप सर? देखिए, कल जो मिल्कीपुर में चुनाव हुआ है, वो पहला चुनाव नहीं था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव हुए थे। उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में। उससे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। जिस तरीके से आम चुनाव में तो चलिए थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव हो, चाहे वो सीसामऊ का चुनाव हो, चाहे वो कटहरी का चुनाव हो, चाहे वो मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव हो, मीरापुर के अंदर एक एसएचओ इंस्पेक्टर 2 महिलाओं के सामने रिवॉल्वर तान देता है। बताइए आज तक उस एसएचओ का क्या किया चुनाव आयोग ने? कल जब मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा था, लगभग 500 सूचनाएं समाजवादी पार्टी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ट्विटर हैंडल से चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग दोनों को टैग करते हुए पोस्ट किया गया। किसी भी एक घटना का संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया, किसी भी एक घटना। और चुनाव आयोग जो है कल दिल्ली में आराम फरमा रहे थे, दिल्ली में चुनाव चल रहा था। क्यों? तो ऐसे चुनाव आयोग को मरना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जिसकी आत्माएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हों। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से, और इसीलिए आज उन्होंने संसद भवन में कहा था अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं जाकर के आज, क्योंकि संसद भवन के पास में ही चुनाव आयोग का कार्यालय है। हम याद करते हैं चुनाव आयोग के रूप में पहले चुनाव आयोग की अपनी दशा और दिशा को सुधारने वाले और नियम और कानून बताने वाले और चुनाव आयोग की क्या ताकत है, टीएन शेषन जी को वो जमाना हुआ करता था, टेक्नोलॉजी का जमाना हुआ करता था। ये आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ट्विटर पर कोई जवाब नहीं देते, कोई रेस्पॉन्स नहीं देते किसी भी तरीके का। टीएन शेषन जी उस समय टेक्नोलॉजी ट्विटर इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया करते थे। इस समय चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट वर्कर के कार्य कर रहा है और जैसे भारतीय जनता पार्टी कैसी है कहती है, ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग निर्णय लेता है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता रहता है कि चुनाव की तारीख क्या होगी? बताइए, पहले ही नेता बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डेट बता दी है और चुनाव भी उसी तारीख से शुरू हुए। मिल्कीपुर का चुनाव इन्होंने जानबूझ करके अलग एक अकेला चुनाव किया, क्योंकि 9 विधानसभाओं के साथ, वरना मिल्कीपुर का भी चुनाव होना चाहिए था। लेकिन अगर मिल्कीपुर का चुनाव उस समय 9 के साथ कराते तो ये निश्चित रूप से हार तो अब भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, बताइए, कल भी आपने इंटरव्यू किया था, पांडे जो थे वो 5-5 6-6 वोट डाल के आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं अब तक चुनाव आयोग ने गिरफ्तार किया? कोई व्यक्ति सार्वजनिक मीडिया पर आकर के ये कबूल कर रहा है। पुलिस के जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे थे विपिन यादव का, उसको तो पुलिस गिरफ्तार भी करती है, उनकी माँ बहन को गालियां भी देती है। फिर भी जो मनोबल बढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है क्या ये चुनाव आयोग द्वारा ये पुलिस प्रशासन को, जो आला अधिकारी, उनको मनोबल बढ़ाया गया है? बिल्कुल बढ़ाया गया। देखिए, जो एसएचओ है पांडे जी, उनको आज अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है पवन यादव जी, वो
घर से लापता हैं 24 घंटे से उन्हें ज्यादा हो गए, अब तक वो घर नहीं पहुंचे। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? किसी के खिलाफ चुनाव आयोग ने लग रहा है चूड़ियां पहन रखी है। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग चूड़ियां पहन चुका है पूरी तरीके से। और आज स्मृति आज मैं तो कह रहा हूँ स्मृति ईरानी कहाँ है? पहले स्मृति ईरानी जब देखते थे कोई बात होती थी तुरंत चूड़ियां भेज देती थी। आज क्यों नहीं चूड़ियां भेज रही है चुनाव आयोग को? चूड़ियां भेजनी चाहिए उन्हें। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूं, अगर 5 वोट डालने वाला कोई समाजवादी का कार्यकर्ता होता तो मैं निश्चित रूप से आज कह रहा हूं कि उसको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने अब तक कर दिया होता। लेकिन वहीं पर कौन है? वहीं पर गाली देने वाला कौन है? वहीं पर जो पार्टी कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी कौन, कार्यकर्ता कौन है जो सबसे कह रहा है कि टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ? तो भारतीय चुनाव आयोग पूरी तरीके से मृत हो चुका है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो पड़ोस में ही चुनाव आयोग है, मैं उस पर कफन की तरह उसको ढकने का काम करता। जी, जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं, चुनाव आयोग से जब कोई पत्रकार उनसे सवाल खड़ा करता है, तो कहीं न कहीं जैसे हम जैसे सोशल मीडिया के लोग जब ऐसी खबरें चलाते हैं, तो कहीं न कहीं उन पर दबाव बनाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात की जाती है चुनाव आयोग द्वारा। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अभी महाकुंभ में भी ऐसा ही हुआ है। 10 पत्रकार साथी हैं, पत्रकार साथी हैं और ट्विटर हैंडल पर उन्हें झूठी खबर चलाने। अरे झूठी खबर क्या होती है? असली खबर दिखा दी कि कितनी लाशें, असली लाशें नहीं दिखाई जा रही हैं, असली व्यवस्थाएं नहीं दिखाई जा रही हैं। आज देश के अंदर जो असली सच्चाई दिखाने वाला मीडिया है वो मेन मीडिया नहीं है, हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर आप जैसे लोग हैं, अन्य लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सच्चाई दिखाने का कार्य करते हैं। उन लोगों को ये सरकार चुन चुन करके आखिर ये इस देश को किस दशा में ले जाना चाहते? अभी इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार साथी को कानपुर के अंदर नंगा करके मारा था, नंगा करके मारा था, बताइए। और ये जाति और धर्म देख करके, जातियों को विशेष रूप से जाति को देख करके ये लोगों पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। कुंभ में, महाकुंभ के जो ट्विटर हैंडल है उसमें देख लीजिए कौन लोग हैं, सारे पीडीए के जी, लोग हैं, सारे पीडीए के लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है। तो ये इनका पाप का घड़ा भरने वाला है। अगर ये वास्तव में हिंदू हैं और वास्तव में ये धर्म को मानते हैं, वास्तव में ये ईश्वर में, भगवान में विश्वास करते हैं, तो इनके पाप का घड़ा भरने वाला है। निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए इनके पाप का घड़ा फूटेगा और ये इस देश से गायब हो जाएंगे। जी। सवाल ये है कि सर अब लोकसभा में जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम 80 की 80 सीटें जीत जाएँगे, फिर भी हमको ईवीएम पे ना भरोसा था, ना है, ना रहेगा। उसके बाद सिर्फ लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि अखिलेश यादव जी बोलते हैं, आगे की रणनीति क्या है? क्या इसकी लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाएगी? जैसे कि कल आपने कहा था कि आर-पार की लड़ाई अब सड़कों पे लड़नी होगी। नहीं, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शीघ्र ही कल जो है उसकी परसों 8 तारीख को गिनती हो जाएगी। उसके बाद कोई ना कोई रूपरेखा इस तरीके की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनानी पड़ेगी, सड़कों पर उतरना ही होगा। अगर इस बीजेपी को बिल्कुल खत्म करना है तो सड़क पर उतरना, क्योंकि सूनी सड़कें, सूना विपक्ष जो है कभी भी लाभदायक नहीं होता। क्योंकि ये हिटलर शाही लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कहते थे विदेशों में हमारा डंका बाज रहा है। बताइए, हथकड़ियां डाल करके विदेशों से लोग भेजे जा रहे हैं। ये तो एक रेहगड़ियों को वापस नहीं भेज पाए 11 सालों में। मैं बड़े चैलेंज जी, के साथ कह रहा हूँ, ये एक अभी रेहगड़ियां नहीं भेज पाए। लेकिन जब यही देश में जब ट्रम्प की सरकार बनती है, तो उनके लिए हवन और पूजा यज्ञ किए जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अब ट्रम्प से दोस्ती खत्म हो चुकी है। ये इंतजार करते रहे। इन्होंने अपने जो विदेश वहां पर हमारा वो है उसको व्यक्ति को भेजा था कि कैसे भी करके बुलावा भेज दीजिए मोदी जी को, लेकिन ट्रम्प ने बुलावा नहीं भेजा। और बुलावा छोड़िए, उन्होंने मुंह पर तमाचा मारा है बड़ी बुरी तरीके से। ये तमाचा ही, मैं तो इसे पूरी तरीके से तमाचा ही कहूंगा कि किस तरीके से भारतीयों को पैर में, हाथ में हथकड़ी डाल करके। और आज संसद भवन में इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में
विरोध प्रदर्शन किया है और देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो छवि धूमिल की गई है, इतनी छवि धूमिल शायद भारत के 75 साल के इतिहास में नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी के 11 साल में हो गई है। आज देखिए कितना मतलब विदेश में क्या छवि खराब नहीं हुई। हमारे लोग हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी और हाथों में हथकड़ी डाल करके उस विमान में शामिल किए, उस विमान में एंटर कर रहे थे। क्या देश की मीडिया नहीं देख रही, सभी देशों की मीडिया नहीं देख रही होगी? भारत की छवि को पूरी तरीके से गंदा करने का काम किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि अंधभक्तों को कब अकल आएगी, अंधभक्त कब जागेंगे, अंधभक्त कब नींद से छूटेंगे, ये मुझे इस चीज का इंतजार है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।